वेलकम टू ऑर्बिट क्लास रहोय। तो आज हम बहुपद का पार्ट 3 पढ़ेंगे, है ना। वीडियो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बहुपद का बेसिक थ्योरी क्लियर कर लिए थे, जिसमें से हमने पढ़ लिया था कि बहुपद क्या है, बहुपद का शून्यांक क्या है ना। उसके बाद फिर हम पढ़े थे कि बहुपद में शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं। एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी बटाए, एगो अल्फा इंटू बीटा बराबर कल बताए थे क्या चीज, ये हुआ माइनस बी बटा एगो सी बटा ए। इस तरह से बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है ना। और एक सूत्र दिया गया था क्या चीज की, बहुपद पी एक्स निकालने के लिए कि जब शून्यांक दिया रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया था। तो आज हम इस सारे कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्टों पे, दोनों सूत्रों पर हम आज हिसाब बनाएंगे, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्यांक निकालना है। और शून्यांक निकालने के बाद उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, तो संबंध स्थापित करना है। ये है प्रश्न। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि पहले शून्यांक निकाल लेंगे और शून्यांक निकालने के बाद शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच जो है संबंध स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन किस ढंग से किया जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हमारा लिखेंगे कि दिया है बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर। हम -3 यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर हम लिख दिए, उसके बाद प्लस बी एक्स वाले लिखेंगे। तो बी एक्स वाले हमारे लास्ट में, तो -7x और प्लस सी के स्थान पे कितना है, -3 है। ये हमारे बहुपद है ना। तो इसको अब हल करके हमको निकालना क्या है इसका, तो शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करके कैसे निकालेंगे शून्यांक। तो बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर है। अब देखो गुणनखंड विधि से इसको हम किस तरह से हल करते हैं, शुरू और लास्ट को गुणा करेंगे, 6 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 18 आएगा। इस 18 को इस ढंग से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद इसको बीच में लाना है, -7x बनाना होगा। तो हम सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं, 2 9 18 और 3 से 3 तिया 9। तो देखो हमारे पास 2 गो 3 है और 1 गो 2 है। तो 3 से 3 तिया 9 और 9 में से 2 जा रहा है, हमारा बच रहा है 7। लेकिन यहाँ पर लाना है -7। तो बड़ा में माइनस, छोटा में प्लस, तो ये आ जाएगा -7 और दिया हुआ है x, तो x लगा दिए। तो इस तरह से हमारा आ गया -9x प्लस 2x बराबर -7x। अब हम यहाँ पर ही -7x के जगह ये टोटल लिख सकते हैं। तो बहुपद पी एक्स बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब -7x है तो अब इसके जगह क्या लिख दे, तो माइनस लिख दे 9x प्लस 2x -3। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा, यहां से कॉमन अब करना होगा। तो कॉमन 6 और 9 को काटने वाला जो अंक होता है वो है 3, और यहाँ 2 गो एक्स, यहाँ 1 गो एक्स, 1 गो एक्स कॉमन। तो 3 से काट दिए, 3 दूना 6, ये हो गया हमारा 2x -3 से 3 दूना 6, यह बन चुका। अब प्लस, अब यहाँ पर ही हो जाए, यहाँ 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पर ही 2x, तो 2x -3 यहाँ भी, 2x -3 यहाँ, तो 2x -3 को कॉमन कर लो तो हो जाएगा पी एक्स बराबर 2x -3 कॉमन। तो बच गया यहाँ पर कितना, 3x प्लस 1 बच गया। अब इसके बाद देखो ये हमारा पी एक्स निकल गया,
लेकिन हमको निकालना है बहुपद का क्या, शून्यांक। तो जब बहुपद का शून्यांक निकालना है तो बहुपद का शून्यांक तभी आएगा जब px बराबर हमारा क्या होगा, 0, है ना। तो बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए यहाँ अब जो है, अब हमारा होगा px बराबर कितना, 0 के बराबर होगा, तभी हम बहुपद के शून्यांक यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो बहुपद px का वैल्यू कितना लाए हैं, तो लाए हैं 2x माइनस 3 आई इंटू में कितना 3x प्लस 1। अब बराबर में हमारा क्या किसके बराबर होना चाहिए, शून्यांक निकालना है तो 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करना है, 2x माइनस 3 बराबर 0 को अलग कर देना है और 3x प्लस 1 बराबर 0 को अलग कर देना है। तो 2x बराबर ही -3 उधर चल गया, +3 और गुना तो भागा में ये चल जाएगा, अर्थात 3/2 आ गया। एक शून्यंक हमने निकाल लिया। इधर से एक शून्यंक और निकालते हैं, 3x बराबर ये +1 उधर चला गया तो -1 हो गया, तो x बराबर ये गुना तो भागा -1/3। तो ये दो शून्यक आ गया। दो शून्यक इसलिए आ गया क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद तो दो शून्यक। अब इन शून्यांकों को हम दो शून्यांकों को एक शून्यांक को मान लेते हैं हमारा कि ये पहला जो शून्यांक है वो है अल्फा। ये क्या है, अल्फा बराबर कितना 3/2। एक शून्यांक हमारा बीटा, तो बीटा बराबर जो होगा वो कितना -1/3। तो ये हम यहाँ तक क्वेश्चन को हल कर दिए कि शून्यांक ज्ञात करें, तो शून्यांक हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन प्रश्न में और क्या कह दिया है कि शून्यांकों तथा गुणांक को, यानी जो शून्यांक निकाले और इसके जो आगे गुणांक छिपे रहते हैं, गुणांक है इसके आगे, x के आगे 7, इसके आगे 6 और लास्ट में अचर पद, तो इस शून्यांक और गुणांक के बीच निकालना है, संबंध स्थापित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जब संबंध स्थापित करने की बात आए तो हम दोनों को योगफल निकालेंगे, अर्थात शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 और प्लस माइनस 1/3 और एलसीएम आ जाएगा यहाँ, 2 3 का एलसीएम 6, तो 2 से 2 तिया 6 3 तिया 9, 3 दूना 6, अर्थात 9 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 7/6। ये बच गया 7/6। अब देखो 7/6 आ गया, अल्फा प्लस बीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो वो होता है -b/a के बराबर होता है। तो देखेगा b-b/a, तो b के स्थान पे हमको यहाँ 7 आया है, तो जबकि 7 के आगे माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पर ही जब इसको माइनस लगा देंगे इस तरह से माइनस लगा देंगे, 2 माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। और ये हम इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए, -x का गुणांक अब बटा x² का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये आ गया यहाँ पर माइनस है। उसके बाद पहला निकल गया शून्यांकों का योगफल, उसके बाद इसमें हम दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा जो निकालना है वो निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 है और बीटा का वैल्यू कितना है -1/3 है। तो ये हो जाएगा कितना -3/6 हो जाएगा। तो -3/6 तो -3 हमारा आ गया है अचर पद आ गया।
अब बटा किसका 6 जो है वो किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस तरह से हम इसको है ना सॉल्व कर लेते हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद फिर है इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ही निकाल दो, है ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर दो जिसके शून्यांक पहले से दे दिया है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा द्विघात बहुपद दिया था जिसको हम सॉल्व करके दो गो शून्यक प्राप्त किए, लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है कि तुम्हारे पास दो गो शून्यक ही दे दिया गया है ना। क्वेश्चन को पकड़ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया, ये अर्थात शून्यक जो दो होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, तो एक अल्फा दे दिया है और एक बीटा दे दिया है। तो बताओ कि यह जो शून्यक है ये कौन से द्विघात बहुपद का है। तो आसानी से इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला का सॉल्यूशन कहता है द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है, जिसके शून्यांक निम्न है। अर्थात दो क्वेश्चन लिया गया जिसमें से पहले ये बताते फिर ये बताएंगे, एक बटा वाला बता देंगे, एक बिना बटा वाला कि कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि कोई भी प्रश्न जो है छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमारा शून्यक दे दिया, एक 2 है, एक कितना है -6 है। तो शून्यक दे दिया, अर्थात पहला हमारा अल्फा बराबर दे दिया है 2 और बीटा बराबर दे दिया है -6। ये हमारे दो शून्यक है। तो जब द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है, तो सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ाया है द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला, अर्थात द्विघात बहुपद px निकालने का एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होते हैं। बहुत ही आसानी से सूत्र पे लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ -6 है। इस तरह से लिख करके इसको कोष्ट में रखेंगे, है ना, मंथली कोष्ट में पैक कर दिए इसको। इंटू में एक्स है, अब प्लस फिर अल्फा, अल्फा कितना 2 है और बीटा कितना है तो -6 है। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कितना माइनस इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, अर्थात एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब -4 इंटू एक्स -12 तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x -12। ये हमारा निकल के आ गया बहुपद px, या अर्थात जो शून्यक हमने ऊपर लिखा है वो इसी बहुपद को सॉल्व करने पर ये दोनों शून्यक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके, कोई भी प्रॉब्लम भी रहे तो, है ना, कमेंट में कमेंट कर देना है। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कैसे बनाना है इसका क्वेश्चन सेकेंड। इसमें भी यही है कि शून्यांक ही दे दिया है, लेकिन इसमें केवल बटा में दे दिया है। तो बटा में दे दिया है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा अल्फा, अल्फा अल्फा बराबर कितना 2/3 हो गया। उसके बाद दे दिया है हमारा बीटा, बीटा बराबर -1/4। तो अल्फा दे ही दिया है, बीटा दे ही दिया है, तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और उस बहुपद में पहुंच जाएंगे जिसका यह क्या है शून्यांक है। अर्थात बहुपद px बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2/3 है, प्लस प्लस दे दिए ये फॉर्मूला वाला। अब बीटा जो है, बीटा यहाँ पर माइनस में दिया हुआ 1/4, तो प्लस माइनस को एक साथ नहीं रखेंगे, इसलिए इसको कॉस्ट में और फिर इसको पैक कर दो मंथली कॉस्ट में, और लास्ट में इंटू लगा, इंटू में एक्स से एक्स लगा दिए। अब प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 2/3 है और बीटा का वैल्यू -1/4। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं केवल, तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/4 और इंटू एक्स। आप यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 से काट दो, 2 दूना 4, अर्थात कितना, 1/3। 3 नहीं, 3 दूना 6, यहाँ गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया प्लस माइनस माइनस 1 और 3 से 3 दूना 6। अब देखो बहुपद पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 4 का एलसीएम कितना, 12, तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और -1/6 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इधर, तो बहुपद पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस देंगे, 8 में से 3 घट गया तो यहाँ बच गया कितना, 5, अब बटा कितना, 12। हाँ, तो -5 बटा हो गया 12, इंटू में है एक्स, एक्स दे देंगे और माइनस कितना है, तो 1/6 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो बहुपद पी एक्स बराबर हो जाएगा इसका 1 12 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 का गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 5 गुना एक्स हो जाएगा 5x और 6 से 6 दूनी 12, इस तरह से आ गया। अब देखो बहुपद हमारा ऊपर आ गया, ये 12 है, तो 12 को यहाँ से हटाने के लिए बहुपद का शून्यांक यानी पी एक्स बराबर क्या, 0 है ना, क्योंकि ये शून्यांक दिया हुआ है, तो शून्यांक दिया हुआ है तो शून्यांक कब हो सकता है कि पी एक्स बराबर जब 0 हो जाएगा तभी शून्यांक होगा। तो यहाँ पी एक्स के वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे कि 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2/12, अब बराबर में 0, यहाँ कुछ नहीं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0, अतः हमारा फाइनल आंसर बहुपद का निकल गया पी एक्स बराबर कितना, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन को। उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक आदमी क्वेश्चन फर्स्ट